और आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चिंगारी एक बार फिर सुलगने लगी है। ये वो शोले थे, ये वो ज्वाला थी जो 500 सालों तक धधकती रही दोस्तों। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और आदेश के बाद शांति आई, लेकिन कुछ बावले हैं जिन्हें बवाल के बिना शायद नींद नहीं आती। वो एक बार फिर हाथ में दिया सलाई लेकर, माचिस लेकर देश में आग लगाने की तरफ बढ़ चले हैं। अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी का जिन्न एक बार फिर से जाग उठा है। वो भी तब जब अयोध्या में राम मंदिर का काम संपूर्ण हो चुका है और उसकी मुहर लगाने के लिए, धर्म ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उस वक्त बंगाल के टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद फिर तामीर कराने चल दिए हैं। हुमायूं ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। जो तारीख रखी गई है वो भी कम अहम नहीं है। तारीख रखी गई है 6 दिसंबर और हुमायूं ने सीएम ममता बनर्जी को भी शिलान्यास का न्योता भेजा है। ऐसा उनका कहना है कि बहुत सारे लोग वहां पर जुटने वाले हैं। और ये हुमायूं कबीर है कौन? ये कौन सा हुमायूं है? ये पहले भी हिंदुओं को धमका चुका है दोस्तों, पहले भी धमका चुका है। यह बात है 2024 की। थोड़ा सा पीछे आपको लिए चल रहा हूं। वो चुनावी माहौल था, प्रचार चल रहा था, जगह थी मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद का शक्तिपुर। इस शख्स ने बोला कि 2 घंटे के भीतर हमने तुम्हें यानी हिंदुओं को भागीरथी गंगा में नहीं डुबोया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये वो हुमायूं है और इसलिए इसके इरादे आपको समझने पड़ेंगे। शक्तिपुर इलाके में तुम्हें रहने नहीं दूंगा, यह इस शख्स ने कहा, और तुम्हें मतलब हिंदुओं। अब ये हुमायूं जो है वो बाबरी बनाने चला है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो नाम है जिससे हिंदू चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं। उनके आराध्य के अपमान का प्रतीक रहा है यह नाम, और इसलिए यह शख्स उस नाम को बार बार ले रहा है क्योंकि यह जानता है कि कैसे हिंदुओं को उकसाना है, उनको चिढ़ाना है। आप कहेंगे कि आप इतने आक्रामक होकर इस बात पर क्यों बात कर रहे हैं? भाई, एक मस्जिद ही तो बन रही है। क्या किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना धार्मिक स्थल कहीं भी बना सके, पूजा कर सके, इबादत कर सके? अगर आपके मन में भी यह मासूम सा सवाल उठा है, आया है, तो इसमें दोस्तों आपकी गलती नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। और इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी मस्जिद निर्माण के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी इबादत गाह के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि देश में तो लाखों मस्जिदें। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में भी हजारों मस्जिदें। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, उन्होंने एक शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इसलिए यह मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत नमाजी बनने की है या मुतनाजी बनने की है? क्योंकि जो नमाजी हैं वो तो अपने लिए मस्जिद बनाएंगे, बनाते हैं, बना रहे हैं, लेकिन जो मुतनाजी हैं, जो बवाल करने वाले हैं, वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाते हैं। 1528 तारीख याद कीजिए, श्री राम के जन्म स्थान को तोड़कर मस्जिद तामीर कराने वाला वो मीर बाकी, आदेश देने वाला वो बाबर, और अब बाबरी के नाम पर विवाद करने वाला ये हुमायूं। ये एक ही मानसिकता के लोग हैं दोस्तों, एक ही मानसिकता के लोग हैं। वो कहते हैं ना दर्शकों, एक बड़ी कविता वायरल हुई थी पिछले कुछ दिनों कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? और अगर यह हुआ, उसका न्याय अदालत ने किया भी है, लेकिन इसके नाम पर आप अभी भी चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने का काम करेंगे, और वो भी उसके नाम पर जो अतीत में अस्तित्व में था ही नहीं। दोस्तों, एक काम की बात आपको बताता हूं, ये जो बाबरी की रट लगाने वाले हैं, उनको भी ये कान खोलकर सुनना चाहिए। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। 1528 में जब अयोध्या में ये मस्जिद तामीर कराई गई, मीर बाकी उसका नाम था जिसको ये जिम्मेदारी मिली, बाबर का आदेश था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उसकी शुरुआत में इसका नाम किसी ने भी बाबरी कहा ही नहीं। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, किसी ने भी इसका नाम बाबरी नहीं लिया। इसका नाम था मस्जिदे जन्म स्थान। चाहे वो मीर बाकी का शिलालेख हो, उसमें भी बाबरी नाम नहीं है। एएसआई के एविडेंस हो, सबूत हो, तत्कालीन दस्तावेज हो, उस वक्त जो लेखक आए, हिंदुस्तान का दौरा किया, ऐसे कई लेखक हैं जिनकी किताबों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। 1766 में एक जोसेफ टाइफेंथलर थे,
1910 में फ्रांसिस बुचनन थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपना जब ट्रैवल रिकॉर्ड लिखते हैं तो इनकी जो किताबें रही हैं, जो प्रमाण हैं, उसमें कहीं भी बाबरी लिखा ही नहीं। यह मस्जिद जन्म स्थान था और किस जन्म स्थान पर यह मस्जिद तामीर कराई गई यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और 19वीं सदी तक इन दस्तावेजों में यही कहा जाता रहा कि यह मस्जिद जन्म स्थान है, यह बाबरी वगैरह कुछ नहीं लिखा था। वो फैजाबाद का गैजेटियर हो या आम मुसलमान, ये सब बोलते थे कि यह मस्जिद जन्म स्थान है। फिर 19वीं सदी में 1853 के आसपास अयोध्या के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़की, हिंदू मुसलमान आमने सामने आए और उस वक्त के बाद से यह शब्द निकला बाबरी। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी यह बात पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से रखी थी कि यह बाबरी का नाम जो है वह ऐतिहासिक नाम नहीं है, इसका नाम मस्जिद जन्म स्थान था जो जगह जगह लिखा हुआ है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो फिर यह बार बार बाबरी कहा जाने लगा। मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि विवाद होता नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है और एक बार फिर से उस विवाद को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए दर्शकों, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बंगाल में चूंकि चुनाव है तो क्या इसलिए अब बाबरी के नाम पर बवाल है? और ये जो ममता के हुमायूं हैं, क्या वाकई ये बवाल पैदा करना चाहते हैं? इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं? क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आएगा कि तासीर क्या है, गर्मी क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि बवाल हो जाएगा। दोस्तों जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार है। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती है तो मस्जिद का रखने में क्या इसमें दिक्कत है? तो मस्जिद बनवाए भाई, ये तो धार्मिक आजादी है इस देश में। लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी खत्म नहीं हो सकती। भूल गए कि किस तरह से हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे को उड़ा दिया था। ममता बनर्जी की हमेशा एक ही सोच रही, बांग्लादेश से बसे हुए मुसलमानों को खुश करो। मस्जिद बनाइए, मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके।